बिहार में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की प्रचंड जीत की चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। क्या राहुल गांधी द्वारा नरेंद्र मोदी को बार बार वोट चोर बताते हुए वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे का जवाब बिहार की जनता ने दिया है? क्या तेजस्वी यादव द्वारा बार बार नीतीश को बीमार बताकर उनका मजाक उड़ाए जाने का करारा जवाब बिहार की जनता की तरफ से यह है? क्या लालू यादव के शासनकाल के जंगल राज का डर आज भी बिहार की जनता में समाया हुआ है? इस तरह की तमाम बातों पर हम इस एपिसोड में चर्चा करेंगे। साथ ही यह भी बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बात का आखिर क्या मतलब है कि गंगा बिहार से पश्चिम बंगाल में जाती है। नमस्कार दोस्तों, वीवीआईपी न्यूज के इस नए एपिसोड में एक बार फिर से मैं राज कौशिक आपका स्वागत करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। दोस्तों, बिहार के चुनाव परिणाम आपके सामने हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार अपने पिछले एपिसोड की चर्चा जरूर करना चाहूंगा, जिसमें उत्तर प्रदेश के पूर्व गृह राज्य मंत्री बालेश्वर त्यागी से हमने बातचीत की थी और उन्होंने बताया था कि बिहार में सारे समीकरण एनडीए के अनुकूल हैं। देखिए क्या कहा था वीवीआईपी न्यूज के साथ बातचीत में बालेश्वर त्यागी ने। दो गठबंधन आमने सामने है, एक एनडीए का है, एक दूसरा मोर्चा है जी। तो एनडीए को इस बार जो अगर चुनावी जो बिसात बिछी है उसे देखा जाए तो गठबंधन के तौर पर भी मजबूत स्थिति में है और जो पीछे वोटों का समीकरण रहा है उसके हिसाब से भी मजबूत स्थिति में है। तो लगता है एनडीए को इस चुनाव में विजय मिलने जा रही है। दोस्तों, अपने पिछले एपिसोड का शीर्षक ही हमने ये दिया था कि नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार के, और देखिए ऐसा ही होने भी जा रहा है। चुनाव परिणाम आने के बाद से ही आप तमाम चैनलों पर एनडीए की जीत और महागठबंधन की हार का विश्लेषण सुन रहे होंगे। उन सभी को दोहराने का कोई औचित्य नहीं है। मैं बिहार के बारे में विशेष तौर पर यह जरूर कहूंगा कि उसे पिछड़ा हुआ राज्य कुछ लोग कहते हैं। हम भी अगर अपने आसपास के श्रमिकों को, पुताई करने वालों को या रिक्शा चालकों को देखते हैं तो बिहार के लोग बड़ी संख्या में इन कामों को करते हुए पाए जाते हैं, लेकिन यह सिर्फ सिक्के का एक पहलू है। इस सच से भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि प्रशासनिक नौकरियों में सबसे ज्यादा युवा बिहार से आते हैं। इनमें से ज्यादातर बिहार के सरकारी स्कूलों के पढ़े हुए आम घरों के बच्चे होते हैं। इनके अलावा कई सम्मानजनक पेशे में पूरे देश में बिहार के लोग बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। अगर मैं पत्रकारिता के क्षेत्र की बात करूं तो राजधानी दिल्ली सहित तमाम बड़े शहरों के प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दफ्तरों में बिहार के लोग बड़े बड़े पदों पर काम कर रहे हैं। यह बताने का मेरा आशय सिर्फ इतना ही है कि बिहार के लोग जीनियस होते हैं, मेहनती होते हैं। वो अपना घर छोड़कर बाहर सिर्फ मजबूरी के कारण नहीं जाते, बल्कि उनमें इतनी क्षमता होती है, योग्यता होती है, इसलिए वो घर छोड़कर बाहर जाते हैं, दूसरी जगह पर जाकर अपने पांव जमा लेते हैं। बिहार के ऐसे लोगों को अगर किसी झूठे मुद्दे पर या धोखे में रखकर कोई नेता या दल वोट हासिल करने की कल्पना करते हैं तो ये उनकी खुद की एक बहुत बड़ी भूल कही जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव में ऐसी बड़ी भूल महागठबंधन के दोनों बड़े नेताओं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से हुई है। राहुल गांधी द्वारा मोदी के खिलाफ दिया गया वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा बिहार की जनता को जरा भी नहीं भाया। न जाने क्यों राहुल गांधी द्वारा मोदी को चोर बताने की भूल दोबारा की गई है। इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में चौकीदार चोर है का नारा देकर जनता के दिलों में मोदी के प्रति संवेदनाओं को राहुल गांधी बढ़ा चुके हैं। उसके बावजूद मोदी को इस बार वोट चोर बताए जाने की राहुल गांधी की समझ पर राजनीतिक विश्लेषक भी हैरान है। पता नहीं क्यों राहुल गांधी के सलाहकार उन्हें समझा नहीं पा रहे कि भारत की जनता नरेंद्र मोदी को चोर बताए जाने को स्वीकार करने की स्थिति में फिलहाल दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही। ऐसी ही गलती तेजस्वी यादव ने की। वो नीतीश कुमार को कभी बीमार तो कभी दिमागी तौर पर बीमार बताकर उनका मजाक उड़ाते रहे। तेजस्वी ने यहां तक कहा कि एक फिल्म आई थी चाची 420, यहां चाचा 420 है। इस तरह की बात बिहार के लोगों को तेजस्वी के ही खिलाफ करती चली गई। पता नहीं क्यों तेजस्वी यादव इस बात को नहीं समझ पाए कि नीतीश कुमार के ऊपर 420, चोरी, भ्रष्टाचार, परिवारवाद या अपराधियों को संरक्षण देने का कोई भी आरोप दूर दूर तक
नहीं है। मोदी और नीतीश कुमार की जैसी साफ सुथरी इमेज है, ऐसी इमेज देश में फिलहाल किसी नेता की दिखाई नहीं दे रही। इसके बावजूद विपक्षी नेता इन दोनों का मजाक उड़ाते रहे। इसका भी परिणाम उन्हें बिहार में भुगतना पड़ा है। बिहार के चुनाव में एक मुद्दा और अंदर ही अंदर चला, जो लालू यादव के शासनकाल के जंगल राज से जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की सभाओं में कई बार लालटेन युग के जंगल राज का जिक्र कर इस मुद्दे को गरमाया। इसे एक राजनीतिक बयानबाजी हम कह सकते हैं, लेकिन बिहार के चुनाव में तमाम परिवारों में यह मुद्दा चला कि नीतीश के शासनकाल में घर की बेटी शाम 6 बजे के बाद भी घर से बाहर रह सकती है, जो कि लालू यादव के शासनकाल में संभव नहीं था। नीतीश के शासन में घर की बेटी सुरक्षित है, इस चर्चा ने अंदर ही अंदर काम किया और हजारों लाखों परिवार नीतीश के समर्थन में आते चले गए। लालू यादव के समय क्राइम की क्या स्थिति बिहार में थी, इसका खुलासा हमारे पिछले एपिसोड में उत्तर प्रदेश के पूर्व गृह राज्य मंत्री बालेश्वर त्यागी ने किया था। क्योंकि पूरा पुलिस महकमा उस समय उनके अधीन था, इसलिए आसपास के प्रदेशों की रिपोर्ट भी बालेश्वर त्यागी के पास आती थी। उन्होंने बताया था कि बिहार के सीएम हाउस में फिरौती तय होती थी। देखिए क्या कहा था बालेश्वर त्यागी ने। उस समय बहुत खराब स्थिति थी, कानून व्यवस्था तो खराब थी, अपराधी लोग सक्रिय थे ही, लेकिन उन सबको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था जी। तो ऐसे अनेक उदाहरण हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं लोगों को जिन्होंने मुख्यमंत्री से जाकर कहा कि हमारे बच्चे का अपहरण हुआ है, और वहां से टेलीफोन गया, भाई इसको छोड़ दो, तो ये कहा गया भाई खर्चा तो दो तभी तो छूटेगा। तो इतनी खराब स्थिति उस समय प्रदेश की थी कानून व्यवस्था की कि मुख्यमंत्री के आवाज से फिरौतियां निर्धारित हों, तो उससे खराब स्थिति तो कोई कल्पना ही नहीं कर सकता, लोकतंत्र में संभव ही नहीं है। वो रात को दिन छिपते ही लोगों का ऐसा लगता था घरों में कैद हो जाओ, लोग घरों से नहीं निकलते थे, और जिनको यात्रा दूर करनी होती थी वो शाम तक अपनी यात्रा पूरी कर लेते थे। तो बहुत खराब स्थिति थी, विकास का तो बुरा हाल था, सड़कें थी नहीं। हार के बाद महागठबंधन के लोग आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव से ठीक पहले महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिए जाने का जो काम नीतीश सरकार ने किया, उस वजह से महिलाओं का समर्थन उन्हें मिला। मित्रों, इसमें सच्चाई भी हो सकती है, लेकिन महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने लगातार और भी बहुत काम किए हैं। पंचायत में 50% और पुलिस में 35% का आरक्षण महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने दिया। महिलाओं को साइकिल भी उनके द्वारा दी गई। पूरे बिहार में नशाबंदी, शराबबंदी जैसा बड़ा कदम नीतीश कुमार ने उठाया, जिससे राजनीतिक रूप से वो महिलाओं की पहली पसंद बने। उसके बाद घर की बेटी सुरक्षित है कि विश्वास ने और भी अधिक तेज गति से काम किया। बिहार चुनाव के दौरान तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का यह बयान भी कांग्रेस और महागठबंधन के खिलाफ गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस है तो मुसलमान है और मुसलमान है तो कांग्रेस है। कांग्रेस के मुख्यमंत्री के इस बयान ने हिंदू मतदाताओं को, चाहे वो किसी भी जाति के रहे हों, कांग्रेस से दूर करने का काम किया। इस बीच दो महत्वपूर्ण त्योहार दिवाली और छठ भी आए, जिसमें राहुल गांधी या प्रियंका गांधी को छठ मनाते या दिवाली का दीपक जलाते हुए नहीं देखा गया। इससे भी आम हिंदू मतदाता ने कांग्रेस से दूरी बनाई और वैसा ही चुनाव परिणाम कांग्रेस को प्राप्त भी हुआ। उसकी सीटों की संख्या 2 अंकों तक भी नहीं पहुंच पाई है। तेजस्वी यादव के इस बयान ने भी महागठबंधन के प्रति हिंदू मतदाताओं की उदासीनता को बढ़ाया, जिसमें उन्होंने लोकसभा से पास वक्फ संशोधन कानून को बिहार में डस्टबिन में फेंक देने की घोषणा की थी। नेपाल के तख्ता पलट के बाद तेजस्वी यादव का यह बयान भी बिहार की जनता को रास नहीं आया कि बिहार नेपाल से ही लगा हुआ है। चुनाव के दौरान ही तेजस्वी की पार्टी के एमएलसी सुनील सिंह ने यहां तक कह दिया कि नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसी बगावत बिहार में भी देखने को मिल सकती है। इसके खिलाफ उन पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। बिहार की पढ़ी लिखी और समझदार जनता को लगा कि राजद के नेता पूरी दुनिया में उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस चुनाव में नरेंद्र मोदी के प्रति सहानुभूति का एक और अंडर करंट चला। पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव के परिणाम आने पर मोदी की सरकार तो बन गई, लेकिन सीट अपेक्षा से काफी कम आई थी। जिन राज्यों से एनडीए को कम सीट मिली, उनमें बिहार भी शामिल है। कहा जा रहा है कि बिहार की जनता ने प्रायश्चित के तौर पर इस बार
मोदी और नीतीश के पक्ष में जमकर वोटिंग की। दोस्तों, बिहार के चुनाव परिणाम आने के बाद एक और बेहद दिलचस्प बात का जिक्र मैं करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री सपा प्रमुख अखिलेश यादव दोनों ने बिहार में चुनाव प्रचार किया, जनसभाएं की। जिन क्षेत्रों में ये दोनों नेता गए, वहां का चुनाव परिणाम कैसा रहा, ये जानना बहुत ही दिलचस्प है। उसे बताने से पहले मैं बताता चलूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा बिहार से पश्चिम बंगाल जाती है का जो बयान दिया है, उसे साफ संकेत मिल रहे हैं कि बिहार की प्रचंड जीत के बाद नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के निशाने पर अब पश्चिम बंगाल है। वहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जिस तरह से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप लगते हैं, इस संदर्भ में नरेंद्र मोदी ने गंगा की बात की है। गंगा हिंदुओं के लिए एक पवित्र नदी है और देवी मानकर उसकी पूजा की जाती है। उधर पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के साथ पक्षपात करने के आरोप ममता बनर्जी सरकार पर बराबर लगते रहे हैं। यानी आने वाले समय में भाजपा के हिंदुत्व की राजनीति की तीखी धार पश्चिम बंगाल में देखने को मिल सकती है। मित्रों, अब बात करते हैं योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव ने फेसबुक पर एक पोस्ट डालकर कहा है कि SIR के कारण बिहार में ऐसा नतीजा आया है और हम इसे उत्तर प्रदेश में नहीं होने देंगे। उनकी पोस्ट पर हजारों लोगों ने कमेंट्स किए हैं और लगभग प्रत्येक कमेंट अखिलेश यादव के खिलाफ है। दरअसल बिहार के जो चुनाव परिणाम आए हैं और जिन सीटों पर योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव प्रचार के लिए गए, उनके नतीजे सामने आए हैं। उन्हें देखते हुए अखिलेश यादव का चिंतित होना स्वाभाविक है। अखिलेश यादव ने बिहार में 20 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार किया, जिनमें से सिर्फ 2 सीट गठबंधन जीत पाया है, जबकि 18 सीट पर उसकी हार हुई है। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने 31 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार किया और इनमें से 27 पर एनडीए को जीत हासिल हुई। और योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट जहां 87% रहा, वहीं अखिलेश यादव का स्ट्राइक रेट मात्र 10% रहा है। तो मित्रों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। VVIP न्यूज, नमस्कार।